Okay, so now again we are going to discuss few questions, few word problems हम वापस से डिस्कस करेंगे फॉर द ऑफ द चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है, जो कल हम लोगों ने कॉइन्स का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, ऐसे ही हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से सुनिए, बहुत अच्छे से नोट करिए और समझिए। क्यों? क्योंकि दीज आर द वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को अगर आपने समझ लिया तो आपकी काफी सारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ठीक है, सो नाउ अगेन आई हैव चोजन सम क्वेश्चंस एंड आई एम गोइंग टू पुट दैट क्वेश्चंस। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, प्लीज यू कैन वॉच ऑन माय चैनल। एंड पार्ट 2 टुडे अपलोड आई like going to share with you, and the question 2 is a rectangle is a rectangle okay, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से यू। अ रेक्टेंगल इज 4p सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है? लॉन्ग का क्या मतलब होता है? लेंथ है। इसका मतलब अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं, एक मिनट सारे लोग बोर्ड पे ध्यान दो, नोबडी विल राइट राइट नाउ, ओके, जस्ट पे योर अटेंशन हियर। इफ आई ड्रॉ वन रेक्टेंगल, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, लेट अस नेम इट ए बी सी डी। ये भी आपको एक बात को ध्यान में रखना है, ये जो अल्फाबेट्स चलते हैं ऑर्डर में चलेंगे, ऐसे नहीं करना ए बी सी डी, नो, ए बी सी डी एक लाइन में चलता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए बी सी डी, गलत होता है। यू हैव टू राइट इन वन क्यू, इन वन सीरीज। समझ में आ गया? आगे चले। 4p सेंटीमीटर लॉन्ग, क्या बोला इसने? 4p सेंटीमीटर लॉन्ग। लॉन्ग का क्या मतलब क्या होता है? लेंथ। रेक्टेंगल जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने क्या बताया था, इसको लेंथ बोलते हैं और उसको ब्रेथ बोलते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा 4p, और ये मेरा क्या हो गया वाइड, मतलब जिसको मतलब नहीं पता वो लिख सकता है, वाइड का मतलब होता है ब्रेथ, और लॉन्ग का मतलब क्या हो गया? लेंथ। जिसको नहीं पता वो लिख भी सकता है, आज लिख लोगे हमेशा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सॉल्यूशन 1? पेरीमीटर। क्या बोल रहा है? पेरीमीटर। एंड वी नो वेरी वेल द पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर, ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट? तो क्या करेंगे विदुषी? विदुषी क्या कैसे निकालेंगे इसका पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड्स। ये साइड 4p है, अनुष्का ये साइड कितनी हो जाएगी? 4p। माधव ये 2p है, तो ये कितना हो जाएगा? 2p। वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं? 2p, और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख देते हैं? 4p। सो नाउ पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 4p प्लस 2p प्लस 4p प्लस 2p। क्योंकि ये सारे p हैं, तो एक बार को भूल जाओ p है, तो प्लस करो सबको। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, अब p लगा दो। मेरा आंसर क्या आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, you have to do this question, okay? So the perimeter, एक सेकंड, perimeter of the rectangle is 12p। इतना समझ में आ गया सबको? अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, अगर p की वैल्यू 8 है तो पेरीमीटर क्या होगा? माधव क्या करेंगे? अगर p की वैल्यू 8 है तो पेरीमीटर कितना होगा? अनुष्का p की वैल्यू 8 है, सेकंड बोल रहा फाइंड पेरीमीटर इफ p is equal to 8, क्या करोगी? वेरी गुड, क्लैप फॉर हर, शी इज राइट, वेरी गुड। ओके, हमारा पेरीमीटर कितना आया? 12p आया। वो कहता है कि p की वैल्यू अगर 8 है तो पेरीमीटर कितना होगा? कुछ नहीं होगा, p की जगह मैं क्या रख दूंगा? 8 रख दूंगा। व्हाट इज 12 into 8? 96। आंसर आ गया 96 मीटर। दिस इज योर आंसर। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पेरीमीटर कैसे निकालना है वो करना है, इसमें डरना नहीं है। अगर वो कह रहा है अगर p की वैल्यू 8 है, यहाँ पे p, पहले मैंने पेरीमीटर निकाल लिया, 12p आया ना, अब p की जगह 8 रख दो, तो 12 into 8 कितना होता है? 96। कितना होता है? 96। तो इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सविता इज y years old, इतना स्टेटमेंट बोला ना उसने। विदुषी पहले यहाँ ध्यान दो, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे तो कि एज ऑफ सविता, एज ऑफ सविता कितनी है? y years। जो बोलता है लिख दिया करो, ठीक है, y years की। जैसे तुम बोलते हो ना कि मैं 10 years का हूं, मैं 5 years की हूं, इसी तरीके से सविता क्या बोल रही है? मैं y years की हूं। तुम्हें क्या मतलब है कि उठा, तुम्हें क्या मतलब है कि वो क्या है? ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग अपनी एज को डिफाइन करते हैं, हम 20 के, 25 के हैं, 10 के हैं, इसी तरीके से सविता क्या बोल रही है? मैं y years की हूं। ठीक है,
फिर करीना क्या बोलती है, करीना इज ट्वाइस एज ऑफ सविता। तो करीना की जो एज है वो ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दो गुना। दो गुना मतलब ट्वाइस, टू टाइम्स। तो सुनो इधर, ठीक है ठीक है। करीना, करीना की एज कितनी हो जाएगी, टू टाइम्स ऑफ सविता बोल रहा है वो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, करीना इज ट्वाइस एज ऑफ सविता। सविता जितने की है उसका ट्वाइस है करीना। तो इसका मतलब सो देयरफॉर करीना की एज कितनी हो जाएगी माधव, करीना की एज 2y। हां 2। तो हाउ ओल्ड दे विल बी इन 2 इयर्स। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, आज तुम कितने ईयर के हो, 13 इयर्स के हो मान लो, 2 साल बाद कितने के हो जाओगे, 15। तेज बोलो 15 कैसे, 2 साल में 13 प्लस 2 किया ना। अगर तुम 17 के हो तो कितने हो जाओगे 2 साल बाद, 19। कैसे किया, 17 प्लस 2। 25 के हो, 2 साल बाद कितने के हो जाओगे, 27। कैसे किया, 25 प्लस 2। अगर तुम y के हो तो कितना हो जाएगा, y के हो तो 2 साल बाद कितना हो जाओगे, 2y हो जाओगी, 2 इंटू वाई हो जाओगी। अभी तुम कितने की हो, 10 साल की हो तो 2 साल बाद 2 इंटू 10 हो जाएगी, 20 साल की हो जाएगी 2 साल बाद। प्लस करोगी ना, 10 प्लस 2 किया तो हाँ 12 हुआ। तो अगर ये सविता y इयर्स की है तो 2 साल बाद कितने की होगी, तो इसके एज में क्यों मल्टीप्लाई करोगे, इसके एज में भी क्या करोगे, प्लस करोगे। सो आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स सविता की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 2 कितनी हो जाएगी। अरे भाई जब तुम 10 इयर्स के थे तो तुम 10 प्लस 2 करते थे, कोई 15 का होता तो 15 प्लस 2 करता था। सविता y ईयर की है तो सविता क्या करेगी, y प्लस 2 करेगी। अब आगे समझ में। तो करीना क्या करेगी, करीना की एज कितनी है 2y, ये भी 2 प्लस करेगी, ये भी 2 करेगी। तो ये होगी मेरी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि हाउ ओल्ड दे विल बी इन 2 इयर्स। तो आफ्टर 2 इयर्स दे विल बी ऑफ दिस एज। अब वो पूछ रहा है क्या 2 साल बाद भी करीना 2 टाइम्स है सविता की। अब तुम्हें ये देखना है कि क्या ये 2 टाइम्स है क्या, देखो 2y है ना, 2 कॉमन आ गया, y प्लस 1 ये आ गया, क्या ये y प्लस 1 है, नहीं है ना। सो देयरफॉर नो। आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स करीना will not be twice of Savita. So I hope you are clear with this question. Good. समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे। Okay. So now in this question I am going to give you few statements. आपको इसके अंदर सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है x और y के टर्म्स में, समझ में आ रहा है। अब एक हम ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि लाइक लेट अस से दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 4। आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो कि अब जो स्टेटमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे ना, स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपको क्या करना है, उसका एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। जैसे मैं कुछ स्टेटमेंट्स लाया हूं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं, लिखो अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 5 is 20। इसका मतलब समझो पहले, सब लोग पहले इसका मतलब समझो, रुक जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो क्या बोल रहा है, एक नंबर है, एक नंबर है, मुझे नहीं पता वो कौन सा नंबर है, तो वो नंबर क्या लेंगे हम लोग, क्या लेंगे वो नंबर, जो नंबर पता नहीं है x लोगे ना फिर। हाँ, इफ यू डू नॉट नो द नंबर तो आप उस नंबर को क्या मानोगे, x। तो कह रहे हैं एक नंबर है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड, एक नंबर को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, किससे, बाय 5। मतलब उसके अंदर मैं 5 को क्या कर रहा हूं, +5। आई एम एडिंग 5 इन दैट नंबर। सो लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी x। सो देयरफॉर उस नंबर में मैंने क्या किया, 5 को जोड़ दिया, तो आंसर कितना आ गया मेरा 20। मैंने क्या बताया था, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू। सो when I add 5 in a number, the result becomes 20. The result becomes 20. तो ये हो गया तुम्हारा एक्सप्रेशन। बस इसको इतना ही छोड़ना है, x नहीं निकालना है इसके अंदर। makes 30।
एक नंबर है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। एक नंबर को हम ऐड कर रहे हैं दूसरे नंबर के अंदर जो कि 9 मोर देन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x हूं और तुम मुझसे 9 ज्यादा हो तो तुम्हारा तुम क्या होगे? एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, सपोज मैंने किसी को 10 चॉकलेट्स दी, कितनी दी? 10 चॉकलेट्स, और मैं बोलता हूं मैं दूसरे बच्चे को तुमसे 9 चॉकलेट्स ज्यादा दूंगा, इसका मतलब मैंने कितनी दी है उसको चॉकलेट्स? वेरी गुड, अब तो तुमने जवाब दे दिया। इसी तरीके से, बिल्कुल सही है, इसी तरीके से अगर एक नंबर x है और दूसरा नंबर उससे 9 ज्यादा है तो वो दूसरा नंबर कितना हुआ? +9। x + 9। गुड, वेरी गुड भाई। जैसे भी 10 में तुमने 9 जोड़ा ना, ऐसे ही x में क्या करोगे? 9 जोड़ दोगे। सो क्या बोलोगे? देखो आप क्वेश्चन पढ़ो। अ नंबर, एक नंबर है जिसको हम ऐड कर रहे हैं दूसरे नंबर में, पर जो दूसरा नंबर है विच इज 9 मोर देन, दूसरा नंबर क्या है? लिखो, सेकेंड नंबर इज 9 मोर देन फर्स्ट नंबर। पंकज समझ में आ रहा है? तो अगर करते हैं हम लोग लेट फर्स्ट नंबर बी x, तो हमारा जो सेकेंड नंबर है वो 9 तो मोर देन द फर्स्ट नंबर है, 9 मोर देन ट्वाइस है, 9 मोर देन ट्वाइस द फर्स्ट। अब पहला नंबर अगर x है तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरा सेकेंड नंबर क्या हो गया था? देखो समझ नहीं आएगा अगर नहीं देखा तो, ध्यान से समझो। तो सेकेंड नंबर क्या होगा? सेकेंड नंबर इज का मतलब क्या होता है मैथ्स में? इजिकल टू। पता नहीं क्या इसका मतलब? इसका मतलब होता है इक्वल टू। तो इज लिखा है तो इक्वल टू लिख दिया मैंने। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, इज का मतलब क्या होता है? इक्वल टू, फिर 9 लिख दिया। मोर देन मतलब प्लस, मोर देन का मतलब प्लस, 9 प्लस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स 2, ट्वाइस द फर्स्ट नंबर मतलब 2x। बोलो किसको समझ में आया? गुड। वापस देखो, 9 सेकेंड नंबर इज मतलब सेकेंड नंबर है इक्वल टू 9, मोर देन मतलब प्लस, ट्वाइस द फर्स्ट नंबर। पहला नंबर अगर x है तो उसका ट्वाइस कितना होता है? 2x। अभी तो पढ़ाया था पिछले क्वेश्चन में। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? जैसे सविता की एज x है तो दूसरी फ्रेंड की एज ट्वाइस थी तो वो 2x हो गई थी, तो सेकंड नंबर ट्वाइस द फर्स्ट नंबर है मतलब 2x हो गया, तो 9 + 2x हो गया। अब क्या बोल रहे हैं? बस अ नंबर एडेड टू अनदर नंबर। अब मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर करना है। अ नंबर एडेड टू द अनदर नंबर, एक नंबर को मैंने दूसरे नंबर में ऐड किया जो कि दूसरा नंबर क्या है? 9 मोर देन ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, वो क्या बनाता है? 30। हमारा फर्स्ट नंबर क्या है मेरा? x, और दूसरा नंबर मेरा क्या है? 9 + 2x = 30। तो क्या हो गया x? तो इसको तुम लिख दो 9 + 3x = 30। ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया। बात समझ में आई? दिस इज माई एक्सप्रेशन। ओके, दिस इज माई एक्सप्रेशन।